हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यूपी कांस्टेबल के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम। और डेली बेसिस पर यह चल रहा है। साइंस, करंट अफेयर, जीके जीएस, ये सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए डेली जो है कि हमारे चैनल पर दिए जा रहे हैं। और अब आप लोगों के लिए समय बहुत कम बचा है। देखिए 8, 9, 10, अब आप जून में घुस ही गए हैं तो समय पास होने में टाइम नहीं लगेगा। 8, 9, 10 तारीख को आपका एग्ज़ाम है और डेली बेसिस पर आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और जो कुछ स्टडी मटेरियल पढ़ रखे हैं उसको रिवीजन में ज़्यादा जो है टाइम दीजिए। तो आइए देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन है, पोलियो का मौखिक टीका सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो यह विकसित किया था अल्बर्ट सेबिन। किसके द्वारा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट सेबिन के द्वारा यह विकसित किया गया था पोलियो का मौखिक टीका। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कोशिका प्रभाजन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन अभियंत्रण द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जीन अभियंत्रण के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी के अध्ययन में आधारभूत इकाई क्या है? पारिस्थितिकी के अध्ययन में आधारभूत इकाई क्या है? तो सजीव। क्या बोलते हैं? सजीव। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सजीव। अगला प्रश्न देखते हैं, विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो यह इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, इन्फ्लुएंजा। तो देखिए आपका यह क्लास हम बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी बनारस, जिसे वाराणसी के नाम से जानते हैं आप लोग, वहाँ से डेली लेते हैं। और आप लोग कमेंट में अवश्य बताया करिए कि इस क्लास को आप कहाँ से देख रहे हैं। यह छोटा सा कमेंट आपका हमारे जो टीम है हमारी, उसके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। ठीक है, आपका ये छोटा सा कमेंट उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, पूरे दिन काम करने के लिए उनको मोटिवेट करता है यह आपका छोटा सा कमेंट। इसलिए आप लोग कमेंट अवश्य किया करिए कि आप कहाँ से जो है इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। छोटा से प्यारा से कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारे टीम के लिए वह बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या। देखिए, तुर्क तंतु किस प्रोटीन से बने होते हैं? तो यह ट्यूबुलिन की क्या होता है? ट्यूबुलिन। क्या बोला जाता है? ट्यूबुलिन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ट्यूबुलिन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रकाश का सीधी रेखा में गमन न करना क्या कहलाता है? तो विवर्तन बोला जाता है इसको। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, विवर्तन बोला जाता है। आगे देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा भाग प्रचलित तौर पर एडम्स एप्पल कहलाता है? तो इसको थायराइड कार्टिलेज बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, थायराइड कार्टिलेज। अगला प्रश्न देखते हैं, वल्कनीकरण क्या है? तो यह सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबर के कठोरीकरण की प्रक्रिया है वल्कनीकरण। ऑप्शन सी राइट इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक्स किरणें किस क्षेत्र के मध्य आती हैं? तो लघु रेडियो तरंग तथा पराबैंगनी क्षेत्र के मध्य। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लघु रेडियो तरंग तथा पराबैंगनी क्षेत्र के मध्य। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध मिल्क किसका उदाहरण है? तो पायस का उदाहरण है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यह पायस का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किस विलयन से किया जाता है? तो बेनेडिक्ट विलियन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बेनेडिक्ट विलियन यह होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति सामान्यतः कितनी होती है? तो यह 20,000 हर्ट्ज। क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आगे देखते हैं, स्थलीय पद्धतियों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो रंध्र द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र द्वारा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रंध्र द्वारा। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और ताकि हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, पादपों में जिंक की आवश्यकता क्यों होती है? तो कार्बोहाइड्रेट को। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सक्रिय करता है। क्या करता है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पादपों में जेडेन जिंक की आवश्यकता क्यों होती है? यह सक्रिय करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। देखिए क्या दिया गया है। देखिए, किस उपकला की कोशिकाओं पर सामान्यतः सूक्ष्म कृपा पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अस्तभाव
उपकला, क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा अस्तभाव उपकला। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। लोहे आयरन में जंग रस्ट लगने के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन तथा जल। क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन तथा जल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा ऑक्सीजन तथा जल। आगे चलते हैं, देखिए हीमोग्लोबिन की उच्चतम बंधुता किससे होती है? तो यह ऑक्सीजन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव कैसे होता है? तो घटता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उसका पृष्ठ तनाव कैसा होता है? घटता है। आगे देखते हैं, ऑक्सी की वर्ण दृष्टि किसकी उपस्थिति में प्रभावित होती है? ऑक्सी की वर्ण दृष्टि किसकी उपस्थिति में प्रभावित होती है? शंकु कोशिकाओं की उपस्थिति में। क्या होगा? शंकु कोशिकाओं की उपस्थिति में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, शंकु कोशिकाओं की उपस्थिति इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? माइक्रोफोन। क्या होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, माइक्रोफोन इसका करेक्ट आंसर होगा। चुंबकीय कंपास के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। आगे चलते हैं, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन क्या है? तो यह ठोस से गैस में सीधे परिवर्तन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यह ठोस से गैस में सीधे परिवर्तन। अगला प्रश्न है, 100% सेल्सियस तापमान का मान केल्विन पैमाने में क्या होता है? 373 केल्विन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 373 केल्विन। आगे चलते हैं, बिजली के एक चालक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से बी की ओर बढ़ रहे हैं, विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? तो इसका दिशा हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बी से ए की ओर, बी से ए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी1 होगा। क्या होगा? विटामिन बी1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्या है, वायरस क्या है? तो वायरस सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच की एक कड़ी है वायरस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे चलिए क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो यह होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। हमारे रसोई घर में प्रयुक्त गैस को सामान्यतः एलपीजी कहा जाता है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका करेक्ट आंसर है। ध्वनि की प्रबलता लाउडनेस मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? डेसिबल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, क्या है, यदि किसी ठोस सॉलिड और द्रव लिक्विड का घनत्व डेंसिटी समान है तो ठोस की स्थिति क्या होगी? तो संतुलित रहेगा। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सस्पेंडेड। ऑप्शन सी संतुलित रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का सेल्सियस में मान क्या होगा? तो 0 सेल्सियस होगा। क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे चलिए, केल्विन पैमाने पर पानी के जमने का तापमान क्या है? 273 केल्विन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 273 केल्विन। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर क्या है? तो यह दूरी मापने की इकाई है। क्या है? दूरी मापने की इकाई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, दूरी मापने की इकाई है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, कौन स्थिर संधि फिक्स ज्वाइंट का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबड़े का जोड़। क्या होगा? जबड़े का जोड़, जा ज्वाइंट। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, किस खनिज की कमी से गोइटर रोग होता है? तो ये हो जाएगा आयोडीन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, आयोडीन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, किसे अपनी संख्या वृद्धि के लिए दूसरी जीवित कोशिका की आवश्यकता पड़ती है? तो विषाणु को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विषाणु इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 पीएच मान वाला घोल कैसा होता है? एक क्षारीय घोल होता है। क्या होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एक क्षारीय घोल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक क्या है? रसायन जो बैक्टीरिया का नाश कर सकता है। क्या होता है? रसायन जो बैक्टीरिया का नाश कर सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, कौन सा पादप जो जंतु कोशिका से अलग पहचान देता है? तो यह कोशिका भित्ति होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा,
कोशिका भित्ति इसको बोला जाता है। डॉल्फिन किस श्रेणी का उदाहरण है? तो स्तनपायी। क्या होगा? स्तनपायी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, स्तनपायी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। स्तनपायी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। किस रक्त वर्ग में कोई प्रतिजन नहीं होता है? तो जीरो। क्या होगा? जीरो। जीरो नहीं, सॉरी, ओ। किस रक्त वर्ग में कोई प्रतिजन एंटीजन नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा? ए ओ है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या है। कैथोड किरणें कैथोड किरणें में क्या होता है? तो इसमें केवल आवेश आवेश था ऊर्जा। क्या होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ओनली चार्ज होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में उत्पन्न ऊर्जा किस सिद्धांत से व्यक्त की जाती है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आइंस्टीन के सिद्धांत। क्या होगा? आइंस्टीन के सिद्धांत। E=mc²। अगला प्रश्न है। आसमान स्काई नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। क्या होता है? प्रकीर्णन के कारण आसमान नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है। पिच ब्लेड क्या है? पिच ब्लेड एस्क में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? तो यूरेनियम होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर, यूरेनियम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। भारी जल का उपयोग किस रूप में होता है? तो मंदक के रूप में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मॉडरेटर के रूप में होता है भारी जल का उपयोग। अगला प्रश्न है। हरे प्रकाश में रखा लाल फूल कैसा दिखाई देगा? तो यह काला दिखाई देगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो, यह ब्लैक दिखाई देगा। आगे चलते हैं। पोलियो की बीमारी किसके कारण होता है? तो यह विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, विषाणु वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लाल रक्त कण कब कहाँ नष्ट होता है? तो यह यकृत और प्लीहा में नष्ट होता है। कहाँ पर? यकृत और प्लीहा। ऑप्शन बी राइट आंसर, यकृत और प्लीहा में यह नष्ट होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यह स्टेपिस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, स्टेपिस है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। ऑक्सिन क्या होता है? पादप हार्मोन्स होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, पादप हार्मोन्स होता है ऑक्सिन। अगला प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका क्या है? तो यह प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें कौन से धातु होते हैं? कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें कौन कौन से धातु होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा और टीन। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आंसर सही है, तांबा और टीन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो यह 2.2 होता है। क्या होता है? 2.2। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है। सजीवों और उनके वातावरण के बीच अंतर संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी, इकोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पारिस्थितिकी बोला जाता है। आगे चलते हैं। गुरुत्व के कारण त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होता है? तो यह ध्रुवों पर। क्या होगा? ध्रुवों पर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ध्रुवों पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणु संख्या 11 है, तो उसमें क्या होंगे? तो उसमें 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा, 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह हुक का नियम होता है। क्या होता है? हुक का नियम। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, हुक्स लॉ बोलते हैं, हुक लॉ। अगला प्रश्न देखते हैं। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग किसके कारण होता है? तो यह उसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, उसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को किस बल की अनुभूति होती है? तो अभिकेंद्रसारी। क्या होगा? केंद्राभिसारी सेंट्रीपिटल फोर्स इसको बोला जाता है। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केंद्राभिसारी हिंदी में और सेंट्रीपिटल फोर्स इंग्लिश में बोला जाता है। तो आगे चलते हैं, देखिए क्या दिया गया है। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है? तो क्वेश्चन नंबर इसका 64 का भी है। समुद्र के पानी का घनत्व, डेंसिटी जो होता है वह अधिक होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन के स्याही क्यों रिसने लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। समान तापमान और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। यह किसका नियम है?
तो यह अवोगाद्रो का नियम है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अवोगाद्रो का नियम है। आगे चलते हैं, क्या है, किस जीव में रक्त ब्लड नहीं होता है फिर भी श्वसन करता है? तो हाइड्रो, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रा होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। प्रकाश के वेग, स्पीड ऑफ लाइट को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो रोमर के द्वारा नापा गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोमर इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, क्या है, बिजली की खपत के बिल किस माप के आधार पर तैयार किया जाता है? तो वाटेज होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वाटेज इसका करेक्ट आंसर पाया जाता है। आगे देखते हैं, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, टंगस्टन इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, सूरज की किरणों के सामने निलंबित वर्षा किस लघु बूंदों द्वारा इंद्रधनुष किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, पेट्रोलियम अर्जन के लिए किस प्रकार के अभिनिवार्पक का उपयोग किया जाता है? अभिनिर्वापक का उपयोग किया जाता है। तो फोम टाइप होता है। क्या होता है? फोम टाइप। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, फोम टाइप। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, कोई द्रव्य जो बिना गर्म किए तीव्रता से वाष्प वेपर में बदलता है क्या कहलाता है? तो उसको वाष्पशील बोला जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, वाष्पशील बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय, क्योंकि यह समान संख्या में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में वियोजित होता है। आगे देखते हैं, क्या है, एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है? तो यह होता है 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति का मान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का स्राव किस अंग में होता है? तो यह अग्नाशय में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, अग्नाशय में होता है। अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री। ऑप्शन बी राइट आंसर, 4 डिग्री। अगला प्रश्न, सार्वभौमिक दाता किस रक्त समूह में होता है? तो यह ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ओ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, संगीतमय ध्वनि और शोर में अंतर किसके कारण होता है? तो आवृत्ति और नियमितता में अंतर। क्या हो जाएगा? आवृत्ति और नियमितता में अंतर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक रसोई घर में ऊष्मा और धुआं चिमनी के द्वारा किस प्रक्रिया से स्थानांतरित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवहन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, संवहन इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, जब ध्वनि का एक स्रोत खड़े हुए पर्यवेक्षक की ओर गतिमान होता है तब पर्यवेक्षक द्वारा सुनी गई स्वर की पिच ऊंची होती है। यह घटना क्या कहलाती है? तो डॉपलर प्रभाव बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, इसको डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। आगे देखिए, धन्यवाद। इसमें आपको 80+ प्रश्न हमने कराने की कोशिश किए हैं और ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे से देख के ही एग्ज़ाम में जाएं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।